हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग में क्या आता है आपके लिए, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। अच्छा, अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं और आपको पिके कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, यहाँ पर इस वाले मेरे चैनल पर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स जो हैं वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि कल एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि जो पिके कार्ड रीडिंग होती हैं वो ज़्यादा सही से उनको समझ आती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है वहाँ पर आपको इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111 सेम डीपी है, वहाँ पर आपको पिक ए कार्ड्स की रीडिंग मिल जाएगी सारे टॉपिक्स पर। ठीक है, वहाँ पे कोई कलेक्टिव रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, ओनली पिके कार्ड रीडिंग। यहाँ पर मैंने स्पेशली रोज़ की एनर्जीज़ को पिक करने के लिए, डेली एनर्जीज़ को पिक करने के लिए ये वाला चैनल मैंने कलेक्टिव लोगों के लिए जो है वो क्रिएट किया था, जो लोग कलेक्टिवली देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर बुक करवानी है तो डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कॉल्स वगैरह ना किया करें, सिर्फ मैसेज छोड़ दिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे कार्ड दिखा है आज की आपकी एनर्जीज़ में, वो चेज़र का, द चेज़र। हाँ, लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। हो सकता है कि कोई आपको चेज़ करना चाह रहा है, या कर रहा है, या बहुत सारे लोग आपको चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कीज़ ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। काफ़ी सारे लोग आपको चेज़ करना चाह रहे हैं या चेज़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग पास्ट के भी होंगे और कुछ लोग प्रेजेंट के भी होंगे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से, वो वाला सॉन्ग याद आ गया मुझे। सनग्लासेस, कोई आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है भाई, लुकिंग एंड स्टॉकिंग, आपको कोई देख रहा है। अभी देखो आपके ऊपर किसी का फोकस्ड है। अब मेरी बात सुने, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो आपका कोई सोशल अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, जो भी है, यूट्यूब पे हो, कहीं पर भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप होते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको वहाँ से देख रहे हैं। बल्कि एक नहीं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैनी ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोग आपकी एनर्जीज़ में, आपके रडार में, आपकी एनर्जीज़ के आपके आसपास दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई सोशल साइड, कोई ऐसा नहीं, आप बोलोगे नहीं मैम मेरा तो कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं बना हुआ, मैं अगर है भी तो वो प्राइवेट अकाउंट है, तो कहाँ से कोई मुझे देखेगा। तो जहाँ पर आप काम करते हो या आपके गली मोहल्ले में जहाँ पर आप रहते हो, कहीं ना कहीं बहरहाल लोग आपके ऊपर नज़रें जमाए हुए आपको देख रहे हैं। आपके में भी आपकी बॉडी में कोई बदलाव आ रहा है, या फिर आप के काम में कोई बदलाव आ रहा है, आप ज़्यादा कमा रहे हो, पैसा ज़्यादा आ रहा है, या फिर अगर बॉडी में थोड़ा सा कोई स्ट्रेस की वजह से कुछ कमी पेशी आ रही है, तो लोग बड़े ही आपको जो है ना वो नोटिस करें। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मुझे जो है ना वो आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। उन चीज़ों को लोग नोटिस कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा लोग हैं, ये भी मैं बता दूं, एक से ज़्यादा लोग हैं। इनमें से कोई लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है पहले रनर थे, जो कोई भाग गया, रिश्ते में नहीं आया, रिलेशनशिप से भागा, अब वो आपको चेस कर रहा है, आपको देख रहा है, और ऑनलाइन आपको स्टेबल होते हुए देख रहा है, आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है, आपकी ग्रोथ को देख रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिक्स सी एनर्जीज़ मुझे आपकी यहाँ पे आज की मिक्स एनर्जीज़ आपकी मुझे दिख रही हैं, क्योंकि बॉटम में मुझे एंगेजमेंट की भी भाई एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब कोई तो है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस एक्स। कुछ लोग बोलेंगे हमको नहीं चाहिए ये एक्स, इसको भगाओ, इसको भगाओ। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में नहीं है।
मैं कैसे भगाऊँ ये बताओ मुझे। ना मैं एक्स दे सकती हूँ, ना मैं नेक्स्ट दे सकती हूँ। मैं सिर्फ रीडिंग कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एनर्जीज पिक कर सकती हूँ, वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हम लास्ट में आज ना एंजल्स के अफर्मेशन देखेंगे आपके लिए। 2 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, 2, उसमें से आप कोई भी एक चूज़ कर लेना। अगर आपको लगे दोनों मेरे लिए हैं तो उसमें एंजल्स के अफर्मेशन तो दोनों चूज़ कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ही के लिए है, गाइडेंस सबके लिए होती है। तो भाई ये तो यहाँ पर हमारी ओवरऑल एनर्जीज जो हमने आज पिक करी हैं आपकी, ठीक है। अभी ये इंगेजमेंट क्यों है भाई? या तो किसी की इंगेजमेंट में जाने वाले हो, या तो आपकी खुद की इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। और ये जो चेज़र है जो आपको चेज़ कर रहा है, जो कि पहले हो सकता है कि ये रनर था। एक एक कार्ड को ऐसा करते हैं, एक एक कार्ड को अलग अलग ना क्लियर करते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल एक हमें अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाए। तो पहले हम इसको कार्ड को क्लियर करेंगे। वाई दिस चेज़र इज़ हियर? कौन है ये चेज़र? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिटी दे दीजिए। कौन है ये बंदा या बंदी? कौन है ये? एक है या एक से ज़्यादा है? मुझे तो खैर एक से ज़्यादा ही लोग दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, फूल एंड एस ऑफ कप्स। या डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोग हैं, बट कोई यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, फ्रेश बिगिनिंग। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन भी है, ये कोई न्यू पर्सन है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एकदम ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू, ब्रांड न्यू एस ऑफ कप्स। देखो, अगर तो ये कोई पास्ट का पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए, एक तो फूल है जो कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करने को दिखाता है, दूसरा एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो या तो एक यहाँ पे एकदम फ्रेश कोई पर्सन है, और एक यहाँ पर कोई पास्ट का है जो अब दोबारा से दोबारा आपको आपके लाइफ में आना चाह रहा है, या द डेविल। ओ माय गॉड, एक बार बताऊँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हो आप दिन ब दिन। और ये आपकी अट्रैक्शन जो है ना, ये एक नहीं, बहुत सारे लोगों को आपको चेस करने पर मजबूर कर रही है, जिनमें से कुछ लोग पास्ट के भी हैं, कुछ लोग नए भी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जीज दिखी है। एक कोई पास्ट का हो सकता है जो दोबारा आने की कोशिश करेगा, आपको चेस करने की कोशिश करेगा, और एक कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है जो कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है मुझे। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर कीज़ ऑन रिंग की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऑप्शंस तो आपके पास हैं ही। द वर्ल्ड, हाँ, अब वर्ल्ड यानी कि अगर आप, वर्ल्ड भी सोशल साइड को ही दिखाता है, यानी अगर आप कहीं सोशल साइड पे कोई वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप वहाँ पर दिखते हो लोगों को, तो एक से ज़्यादा लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। तो बार बार यही एनर्जीज आ रही हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार एनर्जीज यही आ रही हैं, ठीक है। दो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन कोई एक पर्सन है जो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपको कभी बहुत ही दुख या तकलीफ़ या पेन में गुजारा था, आज वो खुद इस दुख तकलीफ़ में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। देख रहे हो 10-10 यहाँ पे तलवारें लटकी हुई हैं। रात को ठीक से बंदा सो भी नहीं पाता है, सारी सारी रात इसकी जो है ना वो जागते हुए आँखों में गुजर जाती है, आँखों में जगते हुए गुजर जाती है। और ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से भी देख रहा है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शन आ गए हैं, या इसको ऐसा लगता है, चाहे आपके पास ऑप्शंस ना भी हों, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसीलिए आप इनको वो अभी फेस मुँह नहीं दे रहे हो या बात नहीं कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर मतलब आपके पास कोई ऑप्शन हो दूसरे। सम टाइम अकेले रहना, पीसफुल रहना भी, कोई लोग होते हैं जो अकेले रहना, पीसफुल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। और लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है, इसके पास शायद हमसे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आ गए, इसीलिए ये इस तरह से। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बंदा मैच्योर हो रहा होता है, तो वो अकेले रहने को ज़्यादा तरजीह देता है ना। तो ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, लेकिन सामने वाला बंदा सोचता है कि अच्छा हो सकता है इसके पास ऑप्शंस हैं, इसीलिए ये इस तरह से मेरे साथ ट्रीट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि एक से ज़्यादा लोग आपके साथ, आपकी दुनिया में आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि एक से ज़्यादा लोग हैं जो मे बी आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, कोलैब करना चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र देना चाहते हैं। आप काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्ट हो जाओगे, या कनेक्टेड दिख रहे हो। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, तो और चेंज को भी ये चीज़ दिखाता है, ठीक है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से अपने कंफर्ट जोन में थे, तो फाइनली आप वहाँ से बाहर निकल रहे हो। और सन ग्लासेस की एनर्जी यहाँ पे कौन है जो देख रहा है, वॉच कर रहा है? प्लीज़, इसको एक कार्ड आ गया है बल्कि यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, और यहाँ पर
टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। देखो मैं सीधी बात करूँगी, टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग को दिखाता है, कन्फ्यूजन को दिखाता है, ठीक है। ये वो इंसान है जो इस वक्त आपके ऊपर खुसूसन, एक होता है ना ख़ास तौर पे, एक होता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन एक होता है जो खुसूसन चश्मा लगा के ख़ास तौर पे आपके ऊपर कुंडली मार के नज़र जमा के आपके ऊपर बैठा हुआ है, वो है ये बंदा जो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था मतलब कि इसने आपको जगल किया, इसने आपको दो सिचुएशन में जगल किया। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद से भागा हुआ बंदा अभी ये आपको देख रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, चेस कर रहा है, कहीं ना कहीं से इसकी नज़र आपके ऊपर है। इसने आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जगल किया था, हो सकता है कि कंफ्यूज था या कंफ्यूज थे, आई डोंट नो, या थी या थे, वॉट एवर, टेक वॉट रेजोनेंस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो ये पर्सन कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको दो सिचुएशन में जगल किया, मे बी कोई और भी था, आप भी थे, और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था किसको पसंद किया जाए, किसको चूज़ किया जाए। आपने रास्ता दे दिया, चलो भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम एक तरफ हो जाओ, ठीक है। तो ये है वो पर्सन जो आपके ऊपर इस वक्त जो है वो नज़रें आपके ऊपर जमा के बैठे हुए हैं, वापस आना चाह रहे हैं भाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, वापस आना चाह रहे हैं, और क्यों आना चाह रहे हैं वापस, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्या दोबारा कन्फ्यूजन में आ रहे हैं या क्यों आना चाह रहे हैं, वजह क्या है। जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स की एनर्जी पहले दिखी हुई थी, द सन, कोई ना कोई क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी क्लैरिटी जिसको सुन के आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी, चाहे वो क्लैरिटी, लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, आपको पहले ही पता है, आपको पहले ही पता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड हो, तो इस पर्सन को भी पता है कि आप क्या हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज कहीं से मैच नहीं होती। इन्होंने हो सकता है बहुत सारे लोगों को मतलब आजमाया हो, बट सारी दुनिया आजमा के ये पर्सन जो है वो आपके पास आ रहे हैं। बाय द वे इनको पता है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो आप, आपका जो है वो नेमल बदल नहीं मिल सकता, ठीक है। आपका क्या कहते हैं उसको, रिप्लेस नहीं कर सकते आपको ये। और इनको ये भी पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता, आपको ना चीज़ें अगर क्लियर हो के नहीं आया आपके पास, क्लैरिटी के साथ और साफ शफाफ होकर आपके पास नहीं आया, तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, ये इनको अच्छी तरह पता है। तो आपके पास अगर आना है आपकी बार, तो सारी चीज़ों को क्लियर करके आना पड़ेगा, ये आपको हर तरह से समझाएंगे। अगर इन्होंने पहले भागे हैं या फिर जो भी वॉट एवर इनका मसला मसाइल था, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे ये देख लो ना, एक्स की एनर्जी भी देखी थी, तो हो सकता है कि ये कोई आपके एक्स हों, ठीक है। बट अगर ये कोई न्यू पर्सन हो तो क्यों आ रहे हैं, हमने ये तो देखा नहीं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी देखी है न्यू पर्सन की। अगर ये कोई फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है तो फिर उनकी भी एनर्जीज हमें थोड़ी दे दीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये अगर ब्रांड न्यू पर्सन है तो ये क्या सोच रहे हैं और ये क्यों आना चाह रहे हैं, इनका क्या इरादा है भाई। अगर ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है तो इनके लिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ओह 3 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बाप रे 4 ऑफ वॉन्ड्स 11 को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। इनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र भी आ सकता है, बिजनेस ऑफ़र आ सकता है, सॉलिड ऑफ़र आ सकता है, मैरिज ऑफ़र आ सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी दिखी है। तो ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में जो है वो जितनी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने के लिए आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक रोमांटिक कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक के साथ। ये पर्सन खुद भी इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना रिश्ते में, रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रही हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन, अच्छा ये पर्सन फिक्स साइन भी हो सकता है, टॉरस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि सन की एनर्जी भी है, तो लियो भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम निकालेंगे इस न्यू पर्सन के बारे में, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो न्यू पर्सन है इनके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी अगर मिल जाती है तो प्लीज़ यूनिवर्स के जो न्यू पर्सन है इनके बारे में थोड़ी सी और कार्ड्स हमें दे दीजिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, द स्टार, द स्टार, द स्टार, वाई दिस स्टार। हो सकता है कि ये पर्सन भी कोई सोशल मीडिया पे आते हों, कोई स्टार एनर्जी है ये न्यू पर्सन,
और हाँ, स्टार का मतलब विश पूरा भी होना है। जैसे आपने अगर कोई विश की थी कि ऐसा पर्सन, ऐसा लाइफ पार्टनर, ऐसा बंदा या बंदी आपको मिल जाए, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है, ये ऐसा पर्सन है, ठीक है। स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद भी कोई स्टार के जैसे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। कोई सोशल मीडिया पर्सनालिटी हो सकती है, सोशल बटरफ्लाई टाइप ऑफ पर्सन। देखते हैं कैसे होंगे ये, ठीक है। ये हम कार्ड्स में से देखेंगे, दिखने में कैसे होंगे वो हम बाद में देखेंगे। मुझे ना यहाँ पे थोड़ी ब्लू आइज सी दिख रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, मैनिफेस्टेशंस और ये सारी ट्रिक्स इनको पता होंगी। ये इन चीज़ों पर बिलीव भी रखते हैं, ठीक है। या द हर्मिट की एनर्जी है ये पर्सन। वाई दिस हर्मिट इज़ हियर? मे बी ये पर्सन ने आने में थोड़ी देर कर दी है, या बहुत टाइम बाद ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में किसी को इंटर करने के लिए दे रहे हैं, या खुद किसी की लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। बहुत टाइम तक ये अकेले रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप किसी के साथ इनकी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना? चैरियट आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, या डेफिनेटली ये चेंज आपकी तरफ आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील, ये चाबी देख रहे हो, यहाँ चाबी है, ये दरवाज़ा चाबी खुलने वाला है, ठीक है। ईट मी, ओ माय गॉड, ईट मी, ओ माय गॉड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है भैया। लुक एट दिस, ड्रिंक मी, ईट मी, क्या हो गया है। एनीवेज, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में टोटली चेंज आ जाए, क्योंकि चैरियट है और फिर यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। तो कुछ चेंज इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव चेंज, ख़राब वाला चेंज नहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को दिखाता है, आपकी डेस्टिनी बदल रही है। तो ये जो न्यू पर्सन है, इनकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं आपकी एनर्जीज़ में। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ये जो पास्ट पूस्ट के एक्स वुक्स हैं ये भी आएँ, हो सकता है, ठीक है। बट न्यू के भी आने के चांसेस दिख रहे हैं। क्या पता ये कोई न्यू पर्सन ऑलरेडी आपकी एनर्जीज़ में हो, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए किसको चूज़ करूं। सो मेनी ऑप्शंस, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि यार किसको चूज़ करूं। लेट्स सी के मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, सही है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि वो एक्स से मिलते हैं या नेक्स्ट से मिलते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो यहाँ से एंजल्स के भी आपके लिए अफर्मेशंस लेंगे। तो यहाँ पर ब्राउन आइज़ आया है, सेम हाइट आई है, मतलब कि सेम हाइट है आप दोनों की। राउंड फेस, किसी का राउंड फेस हो सकता है। नाइसली ड्रेस्ड, तो कोई यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्रेसिंग सेंस किसी का यहाँ पर बहुत अच्छा है। कोई यहाँ पर एल्डर है आपसे, एवरेज हाइट भी हो सकती है। एक शफल और उसके बाद हम बस एक कार्ड जस्ट हम यहाँ से और ले लेंगे, बल्कि ये दो ही आ रहे हैं तो चलो। लाइट स्किन एंड बेबी फेस, ठीक है, ये भी गिर गया। वेवी हेयर, तो हो सकता है किसी के वेवी हेयर्स हों। और ये ब्राउन आइज़ बड़ी इनोसेंट सी दिख रही हैं, लुक, है ना। एंड ये बेबी फेस, तो क्या पता ये पर्सन कुछ इस तरह से, अगर एल्डर भी हैं, अच्छा ये आपसे बड़े अगर एज में होंगे तब भी ये बहुत इनोसेंट लगते हैं। बेबी फेस, ब्राउन आइज़, बहुत गहरी आँखें हैं इनकी, जैसा होता है ना आँखें बातें करती हैं ना। हो आपके लिए अफर्मेशन एंजल्स की तरफ से, ये सारा साफ करते हैं फिर आते हैं। सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको क्या आज गाइडेंस मिलती है, अफर्मेशन मिलती है। क्या एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको आपके अंदर क्या बदलाव करना चाहिए, ठीक है। और वो जो अफर्मेशन आएगी वो आपको कमेंट्स में जाकर लिखनी ज़रूर है, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, और कमेंट्स में जाकर ये अफर्मेशन लिख देना, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या आता है। तो हम यहाँ से दो लेंगे, ठीक है, दो कार्ड, 1 2।
अभी 2 कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, ठीक है। आप इन दोनों में से चाहो तो कोई एक ले लो, मेडिटेशन करो, जो भी कार्ड आपको लगता है 1 2 कौन सा लूँ, और अगर चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया है, इनका एंजल्स क्या है अफर्मेशन? आई एम रॉयल्टी। वाओ अच्छा, इस कार्ड में ना मैं बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर वो बहुत ही एक लंबा टॉपिक हो जाएगा कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्टेशंस कितनी ज़्यादा रंग लाती हैं रियल लाइफ में, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता है, ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं, इस पर बिलीव नहीं है हमको, मैनिफेस्टेशंस वगैरह। देखो, हम सारे एनर्जीज़ हैं, जो इंसान है ना उनके साथ एनर्जीज़ होती हैं। अपने आप को एक रॉयल पर्सन, एक कि यार मैं तो कोई बादशाह हूँ, प्रिंसेस हूँ, क्या है, अपने आप को प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट देना कि यार आई एम इनफ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे आके बोले कि तुम अच्छे लग रहे हो, बुरे लग रहे हो, मैं अपने लिए प्रिंसेस हूँ, बात ख़त्म, ठीक है। तो कोई अगर आप पर तनकीदें करता है बैठ कर के, तुम मोटी हो, पतली हो, दुबले हो, काले हो, गोरे हो, आपको अपने आप को ना वो एक रॉयल ट्रीटमेंट देनी है। आपको अगले बंदे की बात नहीं सुनी, हाँ चल भाई जो भी हैं वो आप उन लोगों के लिए हैं, हम अपने लिए एक शाही ख़ानदान से बिलोंग रखते हैं इस तरह की एनर्जीज़ में आपको रहने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, ताकि ये चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिवली क्लेम हो, पॉजिटिवली वो चीज़ें होना स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, ठीक है, और एक रॉयल लाइफ मिले आपको। तो ख़ुद को प्रिंस या प्रिंसेस से कम मत समझो, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं इसको क्या ही बोलूँ इस कार्ड को आपके लिए। तो ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से आया है। अभी हम कार्ड नंबर 2 कार्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आई विल इंस्पायर, ठीक है। सो आई विल इंस्पायर। देखो, यहाँ पर इस कार्ड में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेड हैं, जैसे आपकी फैमिली है या जो भी, अगर आप ही थक हार के बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। आपको वो काम करके दिखाना है कि लोग आपसे इंस्पायर हों, ठीक है, या आपको किसी का हौसला अफजाई करनी है, आप किसी को इंस्पिरेशन दे रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपको कि हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन आपको दुनिया को आपको दिखाना है करके कि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपसे यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है, या आपने लोगों को हौसला दिया आगे बढ़ने का, और आप बहुत सारे लोगों का हौसला हो, बहुत सारे लोगों के लिए आप होप हो। आई विल होप, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में आई विल होप की एनर्जी, यानी आप बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद, नई उम्मीद और इंस्पिरेशन का काम करते हो या करोगे आगे जाके, ठीक है। तो आई विल इंस्पायर, तो आपको बहुत सारे लोगों का भी तो बहुत काम करने हैं, अभी तो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना है, अभी तो बहुत काम बाकी है ठीक है। तो हिम्मत पकड़ो, आगे बढ़ो और कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये अफर्मेशंस हैं आज के लिए। चाहे तो आपने अगर दोनों देखे हैं कार्ड तो भी ठीक है, अगर एक एक करके देखा है तो भी आपके लिए, आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।